Hello friends, welcome to our channel, Target Achievers Coaching Institute. Big news, our brand new course for Uttarakhand Patwari, Video and Lekpal exam is launching in just few days. Here is everything you all need to know. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। मैं हूं अमित कुमार, आपका मैथ्स और रीजनिंग एजुकेटर। दोस्तों, रीजनिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके प्रश्न हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और खासकर यूकेएसएससी पटवारी लेखपाल वीडियो के एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो इस एग्ज़ाम में 8 से 10 प्रश्न आपके रीजनिंग से जरूर आएंगे। तो आइए दोस्तों, कुछ रीजनिंग के सवालों को हल करके देखते हैं कि हमें एग्ज़ाम में जल्द से जल्द कम समय में इन सवालों को कैसे हल करना चाहिए। तो दोस्तों, आपके सामने 2 प्रश्न लिखे हुए हैं बोर्ड पे, जिसमें से पहला प्रश्न सीरीज का है। इस प्रश्न में दोस्तों हमें एक सीरीज दी होती है, इसके कुछ टर्म्स दिए होते हैं, कुछ पद दिए होते हैं एक सीरीज के, और उसमें हमें अगले पद को निकालना होता है। यहाँ से पैटर्न को पहचान के हमें अगले पद को निकालना होता है। तो दोस्तों, इसमें आपको लेटर्स भी दिखेंगे और नंबर्स भी दिखेंगे। जैसे फर्स्ट टर्म में पहले पद में एक्स लेटर है और 78 टर्म है, टी लेटर 92 टर्म नंबर, पी लेटर 106 नंबर। तो दोस्तों, हमें इसमें पैटर्न को पहचानना होता है। अगर आप गौर करें दोस्तों, तो एक्स से पहले टर्म का जो लेटर है वो एक्स है, दूसरे टर्म का जो लेटर है वो टी है। तो एक्स से अगर हम टी जाएं तो दोस्तों हम पीछे की तरफ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है अल्फाबेट में टी पहले आता है, एक्स बाद में आता है। हम एक्स से पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो बस आपको ये गिनना है कि कितने लेटर्स यहाँ से सीरीज पीछे गई है। तो एक्स के बाद टी मतलब 4 लेटर्स दोस्तों। टी के बाद अगर हम देखें एस, एक्स कितने प्लेस पे आता है, तो टी के बाद एस यू वी डब्ल्यू एक्स। तो दोस्तों, टी से 4 प्लेस आगे जाने पे एक्स आता है। इसका मतलब एक्स से 4 कदम पीछे जाएंगे तो हमारा टी आएगा। तो आप अगर गौर करें तो एक्स से -4 किया गया है और उसके बाद टी पे पहुंचे। उसके बाद दोस्तों टी से टी, तो ये भी -4 ही होता है। अगर आप टी से आगे बढ़े तो क्यू आर एस टी, यानी कि चौथे नंबर पे टी आता है। तो टी से पीछे जाएंगे तो -4 करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें पी मिलेगा। तो दोस्तों, इसी तरह पी से हमें -4 जाना है पीछे। तो दोस्तों, हम ऑप्शन से भी यहाँ पे देख सकते हैं कि पी से -4 कौन होगा, एल होगा दोस्तों। पी से -4 एल, MNOP। देखिए दोस्तों, एल से अगर हम 4 प्लेस आगे जाएं तो MNOP चौथे नंबर पे पी आता है। तो अगर पी से 4 कदम पीछे जाएं तो चौथे नंबर पे एल आता है। तो लेटर तो हमारा आएगा एल। उसके बाद दोस्तों सीरीज में हमें संख्या को निकालना है। अब दोस्तों 78 से 92 जाने में, 78 से 92 जाने में 14 वैल्यू इंक्रीज हुई है। 78 से 92 गए हैं अगर, तो इसमें +14 हुआ है 78। इसी तरह हम देखेंगे कि 92 से अगर 106 जाएंगे तो इसमें भी क्या हुआ है, +14 हुआ है। और इसी तरह दोस्तों अगर हम इसमें भी 14 ऐड कर दें, +14, 106 में +14 कर दें तो 120, 120, ये हमारा नंबर हो जाएगा। तो जो हमारा सीरीज का मिसिंग टर्म है दोस्तों वो होगा L 120। तो ऑप्शन के अनुसार ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा, L 120। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ये एक डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है। तो इसमें दिया है कि एक आदमी दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर और चलता है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर और चलता है, फिर वो अपनी एक और बार बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर फिर से चलता है। तो वो अपनी आरंभिक स्थिति से शुरू में जो उसकी पोजीशन थी उससे कितना दूर है, अब ये हमें आंसर बताना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखें दोस्तों, शुरू में क्या दिया है, एक आदमी दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है। तो अगर हम माने कि यहां से अगर इस पॉइंट से इसने ए पॉइंट से इसने चलना शुरू किया तो 30 मीटर दक्षिण की ओर जाना है। अब आपको दोस्तों पता है कि अगर हम डायरेक्शंस की बात करें तो ऐसे हम 4 डायरेक्शंस बनाते हैं और इसमें ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे साउथ, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, राइट साइड में दोस्तों ईस्ट होता है और लेफ्ट साइड में दोस्तों वेस्ट होता है। यानी कि उत्तर, दक्षिण,
पूर्व पश्चिम। तो दोस्तों अगर कोई व्यक्ति ए से दक्षिण की ओर चलेगा तो वो नीचे की डायरेक्शन में चलेगा, साउथ। तो ए से स्टार्ट किया तो 30 मीटर नीचे गया, ये मान लेते हैं हम 30 मीटर ये दूरी है। उसके बाद दोस्तों वो अपनी दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर और चलता है। तो यहां से अगर हम देखें तो इधर को लेफ्ट हो जाएगा और इधर को राइट हो जाएगा। तो ये अपनी दाईं ओर मुड़ा है तो दोस्तों 30 मीटर ये अपने दाईं ओर मुड़ा और इधर चला, इस पॉइंट पर पहुंचा। उसके बाद अब वो लेफ्ट मुड़ेगा, फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर और चलता है। अब दोस्तों यहां से अगर दाएं मुड़ेंगे तो ऊपर को जाएंगे और बाएं मुड़ेंगे तो नीचे की तरफ जाएंगे। तो यहां से वो नीचे की तरफ गया, 20 मीटर और चला। इसके बाद फाइनली दोस्तों वो एक और बार बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। तो इस पॉइंट से जब बाईं ओर मुड़ेगा तो इस तरफ को बाईं ओर होता है, यहां से चलते हुए वो 30 मीटर आगे गया इस पॉइंट पे और फाइनली यहां पे पहुंचा। तो दोस्तों ये फाइनल पॉइंट है, ये फाइनल पोजीशन है और ये शुरुआती पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन। अब इसके बीच की दूरी आपको दिख रहा होगा कि ए से यहां तक 30 मीटर और यहां से यहां तक और हमें इस पॉइंट से बी तक हमें और दूरी को नापना है। तो ये जो दूरी है ये 20 के बराबर है दोस्तों। तो यहां पर भी ये 20 मीटर और होगा। तो अगर ए से हम देखें बी तक जो दूरी है वो 30 प्लस 20 50 मीटर। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन 50 मीटर। तो आइए दोस्तों कुछ और प्रश्नों की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक जोड़ा दिया है जिसमें दो शब्द हैं, एक है LEAP लीप और दूसरा है PEAL पेल। तो इसमें पहला और दूसरा शब्द जो है वो किसी एक नियम के अनुसार बंधे होते हैं। उसी नियम को पहचान के हमें इसके संगत जो संख्या आएगी वो निकालनी है। देखिए दोस्तों बहुत सिंपल सा लॉजिक इस क्वेश्चन में है। इसमें जो पहला शब्द है लीप, उसमें क्या किया है, फर्स्ट लेटर को फोर्थ पोजीशन पे रख दिया गया है, फोर्थ लेटर को फर्स्ट पोजीशन पे रख दिया गया है। तो इसका कोड बनेगा पी जो है फोर्थ पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। ए को ऐसे ही रखना है और फर्स्ट पोजीशन के एल को हमें लास्ट में भेजना है, तो पील बना। इसी तरह अगर हम देखें 8 3 2 6, इसमें हमें क्या करना है, पहले पोजीशन पे जो डिजिट है 8 उसको उठा के चौथे पोजीशन पे भेजना है, चौथे वाले को 6 को फर्स्ट पोजीशन पे लाना है। तो 6 3 2 8 दोस्तों ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। आइए दोस्तों एक और प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न भी कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है। इस प्रश्न में दिया है यदि पिंक को पिंक को RGPI कोड किया जाता है, मतलब पिंक का कोड RGPI है, तो इसी नियम के अनुसार ब्लू का क्या कोड होगा। तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर हम देखते हैं। दोस्तों अगर आप इसमें देखें तो पिंक के लिए हमें जो कोड दिया है PINK, पिंक के लिए जो कोड दिया है वो है RGPI। अब हमें इसमें पैटर्न को पहचानना है दोस्तों। तो अगर देखेंगे तो P से अगर हम 2 कदम आगे चलें, 2 लेटर आगे जाएं तो PQR, तो मतलब P से अगर 2 कदम आगे गए +2 किया अगर P पे तो R पे पहुंचा जाता है। दोस्तों सेकंड लेटर देखते हैं, इसमें I का कोड G है। तो दोस्तों I बाद में आता है और G पहले आता है, तो इसका मतलब I से -2 किया गया, GHI, तो I से -2 किया है G पे जाने के लिए। तो पहले लेटर को +2 किया है, सेकंड लेटर को -2 किया है, अल्टरनेट कर रहे हैं, एक बार +2 कर रहे हैं, एक बार -2 कर रहे हैं। तो इसमें भी क्या होगा, +2 ही लगेगा, NOP। ये देखिए N से 2 आगे चलेंगे तो OP P आ जाता है, और K से 2 पीछे जाएंगे IJ, K से पीछे J और उसका पिछला I, तो यहाँ पे -2 है। देखिए अब इसी प्रकार हमें ब्लू का कोड निकाल लेना है, जिसमें हम फर्स्ट लेटर में 2 जोड़ेंगे,
फर्स्ट लेटर में हम 2 आगे बढ़ेंगे, बी सी डी। दोस्तों डी, बी का कोड हो जाएगा डी। एल से हमें दोस्तों 2 पीछे जाना है। अब हम ऑप्शन में भी देख सकते हैं, इसमें तो फर्स्ट लेटर एच है, तो ये तो हो नहीं सकता आंसर। इसमें फर्स्ट लेटर के है, इसमें ये भी नहीं हो सकता। लेकिन 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें फर्स्ट लेटर डी है, तो अभी हमें आगे और करना पड़ेगा। एल से अगर आप पीछे जाएंगे, -2 करेंगे, 2 प्लेस अगर आप पीछे जाएंगे एल से, तो आपको जे मिलता है, जे के एल। तो दोस्तों यहाँ पे सेकंड लेटर का कोड बना जे। अब इसके बाद दोस्तों आगे हमें करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसमें देखेंगे तो अगर इस डी के बाद के है, डी ऑप्शन में डी के बाद के है, और सी ऑप्शन में डी के बाद जे है, तो दोस्तों इसमें सी ऑप्शन भी हमारा सही उत्तर होगा। आगे कोड अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन वो समय की बर्बादी होगी। देखिए यू में अगर 2 जोड़े तो यू बी डब्ल्यू, और ई से अगर पीछे जाएं 2, -2 करें तो सी डी ई, सी डी ई, ई से पीछे जाएंगे तो 2 कदम सी आएगा। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह दोस्तों एक और प्रश्न हमने यहाँ पे लिया है रीजनिंग का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म 36 और 216 इस युग्म से किसी नियमानुसार समानता रखता है? दोस्तों युग्म हम कहते हैं नंबर्स के जोड़े को युग्म कहा जाता है। तो ये एक युग्म यहाँ पे दिया है, एक जोड़ा हमें दिया है, और ऑप्शन में 4 जोड़े दिए हैं। यहाँ पे कुछ पैटर्न है, कोई नियम है, उसी नियम अनुसार इनमें से कौन से ऑप्शन है जो सेम नियम को फॉलो कर रहा है, तो इसका नियम हमें ढूंढना होता है। तो दोस्तों ये जो नंबर दिया है हमें युग्म में, पेयर में, ये 36 और 216 है। तो अगर आप गौर करें तो ये 36 जो है वो 6 का स्क्वायर होता है, और 216 जो है वो 6 का क्यूब होता है। तो इस युग्म में क्या नियम है? जो पहली संख्या आएगी युग्म की, वो किसी एक संख्या 6 का स्क्वायर होगी, और जो दूसरी संख्या आएगी वो उसी समान 6 संख्या की क्यूब होगी, यानी कि घन होगी, और 6 का वर्ग और उसके बाद 6 का क्यूब। तो इसी तरह यहां से हमें देखना है। अब फर्स्ट ऑप्शन को चेक करिए, 4 तो स्क्वायर होता है 2 का, लेकिन 12 क्यूब नहीं होता 2 का, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इस वाले में देखें 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है, लेकिन 32 किसी का भी क्यूब या स्क्वायर नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन देखिए 25 और 100। तो दोस्तों 25 का तो है 5 का स्क्वायर, लेकिन 100 किसी का भी क्यूब नहीं है। 100 10 का स्क्वायर है, लेकिन हमें सेकंड नंबर में क्यूब होना चाहिए। जिसमें फर्स्ट प्लेस पे जिस नंबर का स्क्वायर होगा, सेकंड प्लेस पे उसी नंबर का क्यूब होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे 5 का क्यूब नहीं बनना, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। अब लास्ट ऑप्शन देखिए दोस्तों, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर, और अगला नंबर 27 जो है वो 3 का क्यूब है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो उसी नियम को फॉलो कर रहा है जो नियम दिए गए युग्म में फॉलो हो रहा था। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए दोस्तों कुछ और रीजनिंग के सवालों को देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे छठा सवाल है, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही सवाल है। यदि किसी कूट भाषा में टीम को YN लिखा जाए तथा मीट को RU लिखा जाता है, तो उस भाषा में बुक को क्या लिखेंगे? तो दोस्तों इस प्रश्न में टीम का कोड है YN और मीट का कोड है RU। टीम का कोड है YN और मीट का कोड है RU। तो दोस्तों हमें बुक का कोड पता लगाना है। तो दोस्तों इसमें एक लॉजिक होता है जिसे हमें पहचानना होता है, एक नियम होता है। देखिए यहाँ पर जो शब्द कोड किया गया है उसमें 4 अक्षर है, और जो उसका कोड है उसमें सिर्फ 2 ही अक्षर है। तो मतलब कुछ ना कुछ जोड़ के यहाँ पे किया होगा, वरना अगर सिर्फ प्लस माइनस होता है सिंपल तो 4 लेटर्स, और कोड में भी क्या होते हैं 4 लेटर्स, लेकिन यहाँ पे 4 लेटर्स और 2 लेटर्स। तो दोस्तों अगर हम गौर से देखें तो टी का जो अल्फाबेट सीरीज में जो स्थान होता है वो 20वां होता है, और ई का जो होता है वो 5 होता है। तो 20 और 5 25।
तो इन दोनों के लिए जो कोड है वो 25वें स्थान का लेटर होगा। जैसे T है 20वें नंबर का और E है 5वें नंबर का। अब इन दोनों को जोड़ें तो 25वां नंबर, जिस 25वें प्लेस पे कौन आता है, Y आता है। तो TE का कोड जो है दोस्तों Y है। इसी तरह A और M, अगर हम देखें M जो है वो 13 नंबर का, M जो है वो 13वें स्थान का लेटर है और A फर्स्ट स्थान का। तो 13 और 1 इसका, तो इसको प्लस करेंगे तो 14 आएगा। तो M का अगला ही, ये M 13 है, 14 अगला इसका ही होता है। तो इन दोनों के लिए जो कोड आया वो N आया, 14 नंबर का। इसी तरह दोस्तों मीट में देखें तो RU कोड किया गया है। तो M की जो पोजीशन है वो 13 है और E की जो पोजीशन है वो 5 है। तो 13 + 5 18, और 18वां लेटर होता है R, तो इसलिए ME का कोड बना R। इसी तरह से T जो है वो 20वें नंबर पे है और A फर्स्ट नंबर पे है। तो 20 और 1 यानी 21, तो 21वें नंबर का T के जो बाद वाला होगा, T 20 है और T के बाद ही अगला 21 होता है, T के बाद U। तो दोस्तों इसका कोड बना RU। इसी तरह अब हमें बुक में नंबर्स, इन लेटर्स की पोजीशन को जोड़ के उसका कोड बनाना है। तो दोस्तों देखिए B है सेकंड नंबर का और O है 15वें नंबर का। तो 15 + 2 17। अब 17वें नंबर का दोस्तों Q होता है। तो अगर हम चारों ऑप्शन में देखें तो इसमें ही सिर्फ Q है, और D में TK है, B में PX है, A में SV है, Q सिर्फ ऑप्शन नंबर C में है। तो इन दोनों को इससे ही पता चल गया हमें कि ये ऑप्शन सही आंसर होगा। वैसे अगर आप इसका निकालना चाहें तो A का O की पोजीशन अगेन 15, और दोस्तों जो K होता है वो 11वें नंबर का होता है। तो 15 + 11 26, और 26वां लेटर जो होता है वो Z। तो इसका जो कोड बनेगा बुक का वो QZ बनेगा, ऑप्शन नंबर C। तो पढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये ब्लड रिलेशंस का क्वेश्चन है, रिश्ते नाते वाला क्वेश्चन है। इसमें दिया है X जो है वो Y की बहन है, Y जो है वो Z का भाई है, फिर Z जो है वो P का पति है, और O जो है वो Y का पिता है। तो हमें P O से किस प्रकार संबंधित है, तो हमें O और P का रिलेशन यहाँ पे संबंध हमें बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें फैमिली ट्री बनाना पड़ता है। फैमिली ट्री बनाने के कुछ रूल होते हैं जो मैं मानता हूँ शायद आपको पता ही होंगे। आइए चलिए देखते हैं कैसे हम इसका फैमिली ट्री बनाते हैं और P और O के बीच संबंध स्थापित करते हैं। तो पहले स्टेटमेंट में, पहले कथन में कहा है X जो है वो Y की बहन है। तो दोस्तों X और Y भाई बहन है, जिसमें X जो है वो Y की बहन है, तो यानी कि X फीमेल होगी। फीमेल के लिए हम दोस्तों सर्कल का यूज कर लेते हैं, और Y का जेंडर हमें अभी पता नहीं कि ये मेल होगी या फीमेल होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले कथन पे लिखा है Y Z का भाई है। तो Y जो है एक तो भाई है इसलिए ये मेल है, तो इसके ऊपर हम स्क्वायर बना देते हैं ताकि इसकी पहचान मेल से हो। और ये भाई है Z का, तो दोस्तों एक इसी के सामने हमने Z बना दिया। दोस्तों इस फैमिली ट्री में एक जनरेशन को हम एक ही हॉरिजॉन्टल पोजीशन में बनाते हैं और एक जनरेशन से अगली जनरेशन को हम वर्टिकल बनाते हैं। आगे देखिए, अभी Z का जेंडर हमें क्लियर नहीं है। अगला स्टेटमेंट है Z P का पति है। तो दोस्तों Z जो है वो पति है P का। अब Z और P के बीच वाइफ और हस्बैंड का रिश्ता है, तो दोस्तों Z इसका पति है इसलिए इसको हमने बॉक्स से कर दिया, और P इसकी वाइफ है तो इसको हमने फीमेल है, इसको हमने सर्कल बना दिया। और दोस्तों लास्ट स्टेटमेंट है O Y का पिता है। तो Y के पिता, अब देखिए ये इनसे पहली जनरेशन है, Y से पिछली जनरेशन है, O उनके पिता है। तो यहां पर हम एक ऐसे बना के O पे बॉक्स कर देंगे क्योंकि O पिता है यानी मेल है। दोस्तों हमें P और O का रिलेशन बताना है। P O से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों हमें P को देखना है कि P का क्या रिलेशन है O के साथ। तो देखिए P के हस्बैंड Z और Z के भाई यानी P के देवर Y
एंड इनके पिता है ओ, मतलब वाई, अगर ओ वाई के पिता हैं तो जेड के भी पिता हैं क्योंकि ये दोनों भाई हैं, और ओ जो है वो टी के फादर इन लॉ है यानी कि ससुर है। तो पी जो है वो ओ की क्या हो जाएगी, पुत्र वधु। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों आज हमने रीजनिंग के कुछ सवालों को हल किया। दोस्तों हमारे चैनल पे ऐसी ही वीडियोस आपको आगे भी मिलती जाएंगी, सिर्फ रीजनिंग ही नहीं अन्य विषयों के भी वीडियोस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। और एक सूचना और है दोस्तों कि 16 अगस्त से हमारा एक उत्तराखंड पटवारी लेखपाल वीडियो परीक्षा के लिए एक स्पेशल बैच 1 मंथ क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है, जिसे ज्वाइन करने से आपको इस परीक्षा में सफल होने के लिए काफ़ी सहयोग मिलेगा। दोस्तों इस बैच में हम सभी विषयों के संपूर्ण सिलेबस को कवर करेंगे और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे जिनकी परीक्षा में आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।